नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर के आई एक छोटी सी कहानी का शीर्षक है हम नहीं सुधरेंगे। ये कहानी है एक व्यक्ति सुक्खन के बारे में। तो सुक्खन जो है वो एक बहुत ही भ्रष्टाचारी व्यक्ति था और बिना पैसे लिए बिना घूस लिए कोई भी फाइल यहाँ से वहां से यहाँ आने जाने ही नहीं देता था, जिसके कारण लोग बहुत परेशान थे और काम बहुत लेट हो जाता था। काम जो करा जाता एक दिन में हो सकता है वो उसमें 10 दिन लग जाते थे, कई बार महीनों लेट हो जाता था, लेकिन वो फाइल मजाल है कि वो आगे बढ़ने थे बिना पैसे लिए। तो अब क्या हुआ कि राजा के पास लोगों ने जाकर के शिकायत करी कि सुक्खन तो बहुत हमको परेशान कर रहा है, वो बहुत भ्रष्टाचारी और बहुत घूस लेता है। तो राजा ने कहा ठीक है, हम उसका यहाँ से तबादला कर देते हैं, क्योंकि कई बार पूरा सिस्टम भ्रष्टाचारी हो जाता है और उसके कॉन्टैक्ट्स बन गए हैं, जिसके कारण वो आसानी से यहाँ पर ये भ्रष्टाचार को अंजाम दे सकता है। तो राजा ने उसका ट्रांसफर जो है दूसरे जगह पे कर दिया, दूसरे शहर में कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद वहां भी त्राहिमाम होने लगा और कहा गया कि राजा से कि भाई ये तो यहाँ भी सुक्खन बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहा है और बिल्कुल भी फाइल आगे नहीं बढ़ने देता, पैसे लिए बिना बात ही नहीं मानता, कोई काम ही नहीं करने देता। तो राजा ने कहा अच्छा ठीक है, हम इसका ट्रांसफर अब तीसरी जगह कर देते हैं। ऐसे करते करते 4-5 जगह उसका ट्रांसफर हो गया, लेकिन उसने अपने भ्रष्टाचार की आदत नहीं छोड़ी तो नहीं छोड़ी। अब कहानी थोड़ा सा कल्पना लेती है और यहाँ कल्पना ये मानी गई है कि वो क्योंकि उसकी सरकारी नौकरी थी इसलिए नौकरी उसकी जा नहीं सकती थी, तो उसका ट्रांसफर करा जा रहा था। अब जब राजा परेशान हो गया तो राजा ने कहा कि हम इसको ऐसी जगह ट्रांसफर कर देंगे जिससे इसका दिमाग ही खराब हो जाए, किसी तरह से एक पैसा भी भ्रष्टाचार का ले ना सके। तो राजा ने बहुत मीटिंग बुलाई, बहुत सभा करी, बहुत सोचा विचार करा और एक ऐसी जगह काम सोचा जहां उसको भेजने से वो बंदा तो परेशान होके ही रहेगा। वो जगह थी समुद्र का किनारा, बीच। तो राजा ने उसे नौकरी से लगा दिया और उसने कहा कि वहां पर तबादला करके कहा कि तुम्हारा काम यहाँ होगा कि तुम खड़े खड़े लहरों को गिनो। तुम्हें सुबह 7-7:30 बजे आ जाना है और शाम को 7-7:30 बजे तक लगातार लहरों को गिनना है और काउंट करके दर्ज करना है। तो उसने कहा ठीक है सर, मैं यही काम करूंगा। अब वो कुछ दिनों बाद लेकिन वहां से भी शिकायतें आने लगी कि वो तो बहुत भ्रष्टाचारी है, वो तो बहुत भ्रष्टाचारी है। अब राजा का माथा ठनका कि लहरों को गिनने के काम में ये बंदा कैसे भ्रष्टाचार कर सकता है। तो राजा ने कहा तुम्हारी सजा तो माफ कर देंगे बेटा, लेकिन हमें ये गुण सिखा दो कि ये कैसे तुम ये कर पाए, क्योंकि लहरों को गिनने का काम इतना बोरिंग है। हमने तो सोचा था तुम्हारी नौकरी भी बची रहेगी और तुम ये सीख भी ले लोगे कि भ्रष्टाचार नहीं करना है। तुम्हें एक दंडात्मक जो सजा दी गई है उससे तुम सुधर भी जाओगे। तो उसने कहा कि दरअसल मैं जो हूँ वहाँ जितनी शिप्स आती हैं, जितने जहाज आते हैं, उन सबको मैं रोक देता हूँ कि आगे मत बढ़ो, क्योंकि लहरों के गिनने का सरकारी काम में बाधा पड़ रही है। अब शिप्स तो बंदरगाह पे पहुंच ही नहीं सकती क्योंकि लहरें तो हिलेंगी ही। तो वो शिप वाले उसको पैसे देते थे कि भाई हमें आगे आने दो। तो इस तरह से वो वहां भी ऊपरी कमाई या भ्रष्टाचार करने लगा। तो कहानी यहाँ पे खत्म होती है और कहानी ये कहती है कि जो व्यक्ति गलत होता है उसको सुधारना इतना आसान नहीं होता। तो भ्रष्टाचार की जब आदत पड़ी होती है या किसी भी गलत चीज की आदत पड़ी होती है उसको सुधारना इतना आसान नहीं होता। व्यक्ति अपने उन अवगुणों को जहां जाता है वहां प्रदर्शित करता है और वहां उसी तरह से रहता है। इसलिए आप किसी भी व्यक्ति को अगर मौका दें तो एक बार तो इंसान धोखा खाता है, 2 बार खा सकता है, लेकिन तीसरी बार धोखा ना खाएं। और ऐसे सुक्खन लोगों को दुक्खन की स्थिति में पहुंचाने के लिए कोई भी नौकरी हो उनको इस्तीफा ही लेना चाहिए। कोई भी रिश्ता हो उसको त्यागना ही पड़ता है, कोई भी स्वार्थ हो उसको छोड़ना ही पड़ता है। तो कहानी हम नहीं सुधरेंगे से हमें सुधरना ही चाहिए तक के लिए। धन्यवाद।